हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन स्टडी में। दोस्तों मैं आशीष यादव। दोस्तों आज हम करने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है। यानी हमारा जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम यानी वैकेंसी चली है उसकी तैयारी हम करवाने में लगे हैं आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों आज हम परसेंटेज मैथ का पार्ट 1 एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है परसेंटेज की डिफिनेशन या परिभाषा क्या होती है, सब हम इसी में सीखेंगे, ठीक है। दोस्तों प्रतिशत की जो प्रतिशत क्या हमारा प्रतिशत भाग 1, ठीक है। दोस्तों हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफिनेशन क्या। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा या सौवां, यानी ठीक है, प्रति सैकड़ा या सौवां। दूसरे शब्दों में कहें तो भिन्न भिन्न है। एक प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है। दूसरे शब्दों में प्रतिशत भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अंश क्या होता है? प्रतिशत की दर। अंश क्या होता है? प्रतिशत की दर। और हर क्या होता है? 100 होता है। जैसे मान लीजिए 10% है हमारा, तो 10% का मतलब क्या होता है? यानी 100 भाग में से 10%। कितना? 10 भाग, यानी 100 भाग यानी 10 बटा में 100, 10 बटा में 100, ठीक है। देखिए इसी को हम समझते हैं एक सवाल से, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 500 रुपये। कितनी है? 500 रुपये है, ठीक। 500 रुपये है। वह अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। क्या कर देता है? खर्च कर देता है। वह अपनी आय का कुल कितने रुपए खर्च करता है? कितने रुपए खर्च करता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 500 रुपये, कितनी है? 500 रुपये। वह अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो वह अपनी आय का कुल कितने रुपए खर्च करता है? देखिए उसकी आय कितनी है? 500 रुपये, यानी 500 का यानी का मतलब गुणा 500 का कितना खर्च कर रहा है? 75%। कितना? 75%। अब बटा में हम क्या करेंगे? 100 से भाग, 0 से 0 कैंसिल, 5 पच्चे में 25 के 5, 5 7 35 2 37, 375। हुआ अपनी आय का कितना कर रहा है खर्च? 375 रुपये। यानी कितना खर्च कर रहा है? 375 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखिए दूसरी सूत्र देखिए अब इसका। यदि किसी संख्या x, मान लीजिए कोई संख्या x है। यदि किसी संख्या x का y%, यानी हमें क्या निकालना है? y% क्या होगा, ठीक। क्या होगा? तो x का y%, x का मतलब गुणा अब y अब पूरे के बटा में 100, ठीक। पूरे के बटा में 100। तो अब इसी को देखिए एक सवाल से हम कैसे समझते हैं। यहीं पे लिख दे रहे हैं सवाल। 600 का 20% कितना होगा? यानी यदि यहाँ पे संख्या हमें दे दी है x के जगह पे संख्या, तो इसी x के जगह पे हम 600 लिखेंगे। तो 600 अब का मतलब गुना, अब कितना है? 20%, तब बट्टा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी के
12 और 1 0 यानी 120। कितना है? 120। अब देखिए, ठीक है, भिन्न को, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी देखिए भिन्न को क्या करेंगे हम? प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, देखिए, यदि किसी भिन्न को, यानी भिन्न क्या है? यदि किसी भिन्न को, यानी सॉरी, यदि किसी भिन्न y/x को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलिए। y/x को हम जब किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुना। यदि किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुना। तो यानी y/x गुणे 100। ठीक, अब इसी को समझे। 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को हमें प्रतिशत में बदलना, तो क्या करेंगे? 100% से गुना। ठीक, हो जाएगा 4 25 नियम 100, 25 से कम 25, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। अब यहाँ पे देखिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे? 100% से गुना। ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ये क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। तो कटेगा हमारा क्या जाएगा? 25 और 25 तिया के 75%। कितना हो जाएगा हमारा? 75%। ठीक, अब देखिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे? 100% से गुना। तो 25, 5 दूना 10, बचा कितना? 0, यानी 20, 2 दूना के 4, यानी 40%। कितना हो जाएगा हमारा? 40% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब तक हमने क्या सीखा? इसके पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत को उसका उल्टा। ठीक है, यदि मान लीजिए, यदि कोई संख्या का x% है, उसको हमें क्या बदलना है? उसको x% को भिन्न में बदलिए। क्या करना है? भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो क्या करना है? अब तक हम 100 से गुना, यानी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर रहे थे? 100 से गुना। तो अब यहाँ पे यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग, यानी x को हमें क्या बदलना है? भिन्न में बदलना। x% को भिन्न में बदलना, तो x/100। इसको समझिए, यदि 25% है, 25% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए, तो 25 बटा में 100, तो क्या हो जाएगा हमारा? 25 चौकी 100, 1/4। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा? 1/। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए इसमें, यानी कि 75% को भिन्न में बदलिए, 75% को भिन्न में बदलिए। हमें बोला 75% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे? x के जगह, यानी x% यानी x की जगह पे हमारा
75%, यानी 75% को भिन्न में तो 75 अब बटा में 100, 25 यहाँ के 75, 25 चौके 100, यानी आ क्या जाएगा हमारा 3/4। क्या आ जाएगा हमारा 3/में 175। अब क्या करेंगे 175% को भिन्न में बदलेंगे। अब 175% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 175 अब बटा में 100, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, यानी 7/4। क्या हो जाएगा हमारा 7/4। ठीक है। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, यानी प्रतिशत को हम क्या करेंगे, अब दशमलव में बदलेंगे। यदि हमें किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यानी भिन्न को प्रतिशत में, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, ये तो हो गया। सॉरी, ये हो गया था। क्या करना है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए x% को दशमलव में बदलिए। किसमें बदलिए, दशमलव में बदलिए। x% को दशमलव में बदलिए। तो x% को हम दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, x बटा में 100, x बटा में 100 करेंगे। ठीक, यानी देख लीजिए 9% को, एक सवाल है कि इसको मिटा रहे हैं, 9% को, यानी x के जगह पे 9% को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए। तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी 9/100, यानी x की जगह पे 9 अब बटा में 100 भाग करें तो हमारा 0.09 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0.09। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ाया जाएगा अब आप लोगों को अगली वीडियो में, इससे आगे बढ़ा जाएगा। अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और बेहतरीन तैयारी के लिए, अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है।